फाइनली पुष्पा को अनु के जिद के सामने झुकना पड़ा और आर्य और अनु की शादी के लिए उसे तैयार होना पड़ता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनु यहाँ पे आर्य सर का हॉस्पिटल में ख्याल रख रही होती है और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर आते हैं कमरे में और अनु से मिलते हैं। फिर बताते हैं कि आर्या बिल्कुल ठीक है, उनकी रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल आए तो आप उन्हें डिस्चार्ज करके लेकर जा सकते हैं। तो अनु यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है और आर्या सर को लेकर फिर घर के लिए निकल जाती है। जैसे आर्या सर घर जाते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली आर्या घर वापस आ गया है। उसके बाद सब लोग यहाँ पे आर्या सर को लेकर कमरे में जाते हैं जहाँ अनु आर्या सर का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है। आर्या सर को कमरे में लिटाती है, उसके बाद बताती है कि कौन सी दवाई कौन से टाइम में लेना है और उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। गायत्री देवी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है कि अनु किस तरीके से आर्या की केयर कर रही है, लेकिन यहाँ पे उसके मन में वो बात भी चल रही होती है जो बात यहाँ पे पुष्पा उसे अभी अभी कहकर गई है। उसने उन दोनों की शादी को तोड़ दिया है, ये बात वो नहीं कह सकती आर्या को, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये बात आर्या को पता चला तो पता नहीं फिर उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। और उसे यहाँ पे अनु की भी चिंता हो रही होती है क्योंकि उसे पता है कि अनु भी आर्या से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद यहाँ पे अनु फिर जाने लगती है। जैसे वो नीचे उतरती है तो मानसी उसे रोक लेती है और अनु को सुनाना शुरू कर देती है और फिर कहती है कि तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पे आई थी, तुम्हारी और ब्रदर इन लॉ की शादी वो तोड़ कर गई है। जिसको सुनकर अनु बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन नहीं आता कि उसकी माँ ऐसा कर सकती है। अनु यहाँ गुस्से में निकल जाती है और अपने घर पहुँचती है। घर जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे पुष्पा और गोपाल दोनों बैठे होते हैं और अनु उनका चेहरा देखती गुस्से से। उसके बाद यहाँ पे पुष्पा को लगता है कि कुछ तो हुआ है और अनु से पूछती क्या हुआ, तुम इतनी गुस्से में क्यों दिखाई दे रही। तो अनु पूछती कि आप लोग आज वहाँ पर गए थे। तो पुष्पा कहती कि हाँ मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी आर्या सर से नहीं होनी चाहिए। देखो आर्या सर की हालत कितनी बुरी है, आज उनको हार्ट अटैक आया, कहीं ऐसा ना हो कल उन्हें फिर कुछ हो, उनके साथ फिर से कोई बीमारी हो या फिर से हार्ट अटैक आए तो तुम्हारा क्या होगा। मुझे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है। और यहाँ पे वो अनु को सुनाना शुरू कर देती है और कहती है अनु को कि तुम अब ना आर्या सर को भूल जाओ। और तो अनु ये बात सुन तो लेती है लेकिन बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है अपनी मम्मी को चाहे कुछ भी हो जाए मैं आर्या सर को नहीं भूल सकती हूँ और शादी करूँगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आर्या सर से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। ये बात सुनकर पुष्पा काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अनु यहाँ पे काफ़ी नाराज़ दिखाई देती है और कमरे में चली जाती है। फिर गोपाल यहाँ पे अनु के पीछे पीछे जाते हैं और अनु को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी अभी बिल्कुल भी ठीक से सोच समझ नहीं पा रही है। मोहल्ले वालों ने इतना कुछ तुम्हारी मम्मी को सुनाया, तो अपनी मम्मी को टाइम दो, वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अनु को कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी जल्द ये बात मान जाएगी, तुम देखना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और पुष्पा से कहते हैं कि इतना ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्या सर अनु के लिए बहुत अच्छे हैं, उससे अच्छा लड़का अनु को नहीं मिलेगा और ये बात तुम भी जानती हो। उसके बाद वो पुष्पा को समझाते हैं। फिर अनु के पास जाते हैं और अनु से कहते हैं तुम्हारी मम्मी को 1-2 दिन का टाइम दो, उसके बाद वो खुद इस शादी के लिए मान जाएगी। अभी अभी इतना बड़ा घटना हुआ ना, इसलिए तुम्हारी मम्मी कुछ सोच नहीं पा रही है। इधर आर्या सर भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखेंगे मानसी जो ये खबर आर्या सर के मन में डाल देती है। उन्हें भी ये बात अब पता चल जाएगी कि यहाँ पे पुष्पा ने इन दोनों की शादी को तोड़ दिया है।